हिंदू राष्ट्र चाहिए, म्हटलं राष्ट्र चाहिए, कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत. हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? नमाज पडावे. नमाजाला आमचा विरोध नाही. ते मुसलमानांचं स्वातंत्र्य आम्ही त्यांना केव्हाही दिलेलं आहे, पण अतिरेक करू नका. प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहिला बिलकुल काश्मीर साफ करूंगा. आम्ही हिंदुस्थानामध्ये राहणारे हिंदू आहोत. नाही तर कशाला काय म्हणून जगायचं आपण? जा पाकिस्तानात बघा. बाला साहेब ठाकरे के इन्हीं तेवरों ने कभी शिवसेना को एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना अपनी पॉलिटिकल लाइन लेंथ को लेकर भ्रम में है, जिसकी एक झलक उद्धव ठाकरे के सामना को दिए ताजा इंटरव्यू में दिखती है. काश्मीर मध्ये जो एक आपला सैनिक गनमॅन मारला गेला, त्याचं नाव औरंगजेब. मी मुद्दामून सांगतो, तो जो औरंगजेब होता तो आपल्या देशासाठी लढला. अतिरेकीने विचार नाही केला औरंगजेब आहे म्हणजे आपला आहे, नाही, हा देशाकडनं लढतोय, तो कोणी असला तरी आपले शत्रू आहे म्हणून त्याचे हालहाल करून त्याला मारलं. आणि आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जानवाचं किंवा देवळात घंटा बडवणाऱ्याचं हिंदुत्व नाही. इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे कई मुद्दों पर बोले. काश्मीर मध्ये जो एक उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, मणिपुर मुद्दे के बहाने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पर सवाल पूछ लिए. लेकिन जिन मुद्दों को लेकर बाला साहेब ठाकरे आक्रामक स्टैंड लेते थे, उद्धव में वो छटा गायब दिखी. समान नागरी कायदा करत असाल तर पहिलं जर का मी तुम्हाला म्हटलं तेच पुन्हा सांगेन की गोवंश हत्याबंदी काश्मीर ते कन्याकुमारी करून दाखवा. इसके उलट बाला साहेब ठाकरे ने ऐसे मुद्दों पर सीधी और सपाट बात की है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के. आम्ही हिंदुस्थानामध्ये राहणारे हिंदू आहोत. नाही तर कशाला काय म्हणून जगायचं आपण? जा पाकिस्तानात बघा. इन्हीं तेवरों की वजह से बाला साहेब ठाकरे के प्रशंसक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट जैसी पदवी दिया करते थे. बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे के दौर तक आते आते शिवसेना की राजनीति 180 डिग्री तक बदल गई है. सवाल यह है कि क्या राजनीतिक मजबूरी की वजह से ठाकरे की पार्टी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है? ये सवाल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भी मत रहा होगा, और ऐसा ही इल्जाम लगाकर खुद को बाला साहब का सिपाही बताने वाले एकनाथ शिंदे भी पार्टी में बगावत कर बैठे. बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे शत्रु है और हमारे वो दुश्मन है, उनके साथ कभी मिलाप करने का समय आएगा तो मैं मेरी पार्टी का काम बंद करूंगा. ये सही बात है. तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है. ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को हम तुम्हारे साथ हैं, जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं. तो सवाल बाला साहेब ठाकरे की खींची लाइन को और बड़ा करने का था, लेकिन विरोधी आरोप ये लगा रहे हैं कि बची खुची लाइन भी गड़बड़ा गई, जबकि खुद उद्धव ठाकरे अपने पिता की कही बातों का हवाला देते रहे हैं. बाला साहब ने लगातार पब्लिक मीटिंग में कहा, भारतीय जनता पार्टी को आह्वान किया कि हम दोनों अगर हिंदुत्ववादी हैं तो हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, आप साथ आ जाइए. बाला साहेब ठाकरे ने तो कभी भरे मन से कहा था कि वो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे. मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं. और मुझे जब भी मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप. अलग नहीं चाहिए. तो क्या महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक प्रयोग, कांग्रेस और शरद पवार की राजनीतिक संगत ने उद्धव ठाकरे की लीडरशिप का अंदाज बदल दिया है? शिवसेना की टूट की तो यही वजह बताई गई, लेकिन उद्धव के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा की घड़ी अभी आने वाली है.